गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे जो बच्चों के बार बार पूछे जा रहे हैं। चाहे स्कूल में हो, चाहे अपने चैनल पे हो, बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा है कि सर अभी तक हमने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की। 40 दिन का समय हमारे पास है, घर वालों को हमसे काफी उम्मीदें हैं, अब हम क्या करें? अब हम तैयारी कैसे करें कि हम एक अच्छी स्कोरिंग 80 प्लस 90 प्लस की एक स्कोरिंग हम प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज का अपना जो वीडियो है वो ऐसे बच्चों के लिए ही है जिनकी तैयारी अभी भी काफी कमजोर है या नॉर्मल तैयारी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को आप पूरा देख लो और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको आप फॉलो कर लो। जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना हो तो आप मुझे कह देना कि सर आपने जो बताया था उन पॉइंट्स को हमने फॉलो किया लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। बस ईमानदारी के साथ में जो तथ्य, जो बातें, जो बिंदु, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। क्लियर है? और ये वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में कमजोर है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका बस टाइम पास करने का इरादा है, वो पहले ही इस वीडियो से दूर हो जाए। देखो बच्चों, ये कमेंट है अपना। अब आपको पता है 6 मार्च से अपनी एग्जाम स्टार्ट हो रही है और कमेंट आ रहा है कि सर अब हमारे पास 40 से 45 दिन का समय बचा है, अब हम क्या करें? फरवरी तो वैसे भी 28 की है, ठीक है, 28 दिन तो ये 6 दिन वो मान लो, 28 और 6 हो गए अपने 34 दिन, ठीक है, और 5-4 दिन ये मान लो, मतलब लगभग 40 दिन का समय आपके पास में है। और अभी भी मैं कहता हूं कि आप फर्स्ट से लेके अर्श तक का सफर कर सकते हो। क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया ये आपकी कंपटीशन क्लास नहीं है। अगर कंपटीशन एग्जाम होती तो मैं भी कहता कि हाँ अब थोड़ा मुश्किल है। ये आपका एक लिमिटेड सिलेबस है और उसी में से क्वेश्चन आएंगे और फिर हम जैसे टीचर्स आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराने के लिए, नोट्स उपलब्ध कराने के लिए, तरीका बताने के लिए हम बैठे हैं, तो आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भैया वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आपको जो काम करना है, हो सकता है कई बच्चों को हंसी आ जाए कि सर क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। ये जो 40 दिन का समय है, इस 40 दिन के समय में आप फोन को बिल्कुल भी भूल जाओ। बिल्कुल भूलने का मतलब ये नहीं है कि फोन को लॉक लगा के रख दो। फोन का मेरा मतलब है जो इंस्टा वगैरह, जो व्हाट्सएप, जो फेसबुक वगैरह, जो ट्विटर वगैरह आप लोग चला रहे हो उनको आप भूल जाओ। फोन को सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई के लिए यूज में लो। हो सकता है कई बच्चे जैसे मान लो यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप फोन काम में ले सकते हो, बस उतना ही जितना आपको वीडियो देखना है, बाकी अदर नहीं देखना है। क्योंकि भैया फोन एक ऐसी चीज है, मान लो इंस्टा चलाने बैठ गए, अपने सोचते तो ये है कि 5 मिनट चलाएंगे, 10 मिनट चलाएंगे, लेकिन वो 5-10 मिनट करते करते 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहला काम तो 40-45 दिन तक है, ये फोन वाला सिस्टम जो है, ये सोशल मीडिया है, इससे आप बिल्कुल दूरी बना लो। अगर सोशल मीडिया आप चलाते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, तो भैया वो सफलता आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। क्लियर है? इसी में मैंने एक चीज और लिखा है भैया, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। जिस दिन तैयारी करने बैठो कि आज से मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, फोन को टच भी नहीं करूंगा, उसी दिन ही अपनी सोच को पॉजिटिव बना दो। ये मत सोचो कि मेरे 90% नहीं आएंगे, इस प्रकार की दिमाग में रखो ही मत। इतिहास में अपने एक आक्रमणकारी हुआ था महमूद गजनवी। कितनी बार आक्रमण किए थे आपको सबको पता है, उसने बार बार आक्रमण किए लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अंत में उसकी जीत हुई थी। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं, अपनी सोच को आप पॉजिटिव बना लो कि मेरे 90% आएंगे तो आएंगे बस, और फिर अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करो। अब तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए भैया सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल तैयार करना है। टाइम टेबल, अब टाइम टेबल कैसा हो? देखो जैसे 12वीं की बात करें तो 12वीं में भैया अपने 5 सब्जेक्ट है, तो आप टाइम टेबल को इस प्रकार से तैयार करो कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 1.5 से 2 घंटा मिले।
यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम टेबल में कम से कम आपकी डेली की स्टडी कितनी होनी चाहिए, 10 घंटे की होनी चाहिए, और वो ईमानदारी के साथ में स्टडी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह 8 बजे आप बैठ गए कि 8 से लेकर 10 तक मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, 9 बजे आपके पास में कोई फ्रेंड आ गया, उसके पास में बैठ के 9 से 10 तक का टाइम उसके पास में निकाल दिया और फिर कह दोगे कि गुरुजी मैं तो 2 घंटा इतिहास पढ़ ली। ऐसा नहीं करना है यार दोस्त। सोशल मीडिया एक बार सबको साइड में कर दो, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहने वाले हैं। सिर्फ आपको ये 40 से 45 दिन है, ये आपके फ्यूचर के लिए काफी उपयोगी है। तो टाइम टेबल एक ऐसा बनाओ भैया, आप कैसे बना सकते हो। जैसे कई बच्चों को रात को पढ़ने का शौक होता है, कईयों को सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का शौक होता है, ठीक है। और अगर मेरी आप मानते हो तो ज्यादा समय आप मॉर्निंग में दो, क्योंकि सुबह सुबह माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, ताजा माइंड होता है। उस समय जो पढ़ा जाता है ना वो लगभग याद रहता है अपने को। और सुबह के टाइम पे सब्जेक्ट भी आप वही लो जो आपको ये लगता है कि सर ये काफी डिफिकल्ट है, मेरी इसमें तैयारी बहुत ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से आपको एक टाइम टेबल तैयार करना है, ठीक है। नंबर 3 सबसे मेन चीज ब्लूप्रिंट। अब देखो भैया सबसे मेन क्या है, ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले आप हर बुक का ब्लूप्रिंट निकालो कि इस बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने आएंगे, कौन से छोटा आएगा, कौन से बड़ा आएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मेरे डाले हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से देख सकता है। ब्लूप्रिंट किस लिए चाहिए, ब्लूप्रिंट की आवश्यकता इसलिए है भैया क्योंकि कई बार क्या होता है हमें बिना मतलब का मैटर पढ़ते हैं। भाई कोई चैप्टर है, जैसे मान लो आपने जैसे पॉलिटिकल में वेशवीकरण वाला चैप्टर है, ठीक है। अब अपने को पता है वेशवीकरण वाले से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। मान लो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का, तो अब आपको यहां पर ओनली बड़ा क्वेश्चन ही पढ़ना है, बाकी छोटे क्वेश्चन 1-1 अंक वाले, एमएस वाले 2-2 अंक वाले उनको छोड़ दो। समझ लो, मतलब ब्लूप्रिंट मैंने आपको इसलिए बताया, देखो कई चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके आधे अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आधे अंक के मान लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वहां पे आप बिना मतलब में बड़े क्वेश्चन रटते जा रहे हो, उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सारांश ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट निकालो, उनका आप अध्ययन करो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने छोटे आ रहे हैं, कितने बड़े आ रहे हैं। अगर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो ओनली बड़े ही याद करो, अगर छोटे आ रहे हैं तो ओनली छोटे ही याद करो। बिना मतलब का सारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है भैया ये 40 दिन जो है वो स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। क्लियर है। इसके बाद में भैया अगला पॉइंट, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी अब डेस्क वर्क लिया हुआ है, अब पासबुक लिया हुआ है, अब सीरीज लिया हुआ है, अब पर्सन बैंक लिया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको कुछ भी नया नहीं खरीदना है। सारे बच्चों के पास में मेरे ख्याल से नोट्स है, कुछ बच्चों के पास में मेरे नोट्स होंगे, कुछ बच्चों के पास में उनके किसी दूसरे टीचर के नोट्स होंगे, और मेरे ख्याल से सारे टीचर बेस्ट है, ठीक है। जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स है, मैं मेरे नोट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो बच्चे बस 2 या 3 बार इन नोट्सों का अच्छी तरह से रिवाइज कर दो, ठीक है। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर है 2 ध्रुवीयता की समाप्ति पॉलिटिकल में, ठीक है, या हिस्ट्री में आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया। अब हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर में मैंने जो मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं उन मोस्ट क्वेश्चनों को देखो कि वो आपको आ रहे या नहीं आ रहे, बस इतना आपको करना है। चैप्टर के नोट्स तैयार कर लो और जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको तैयार कर लो। अगर जो बच्चा मेरे नोट्स और मेरे मोस्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है तो मैं गारंटी लेता हूं अगर वह बच्चा आराम से 90+ की स्कोरिंग करेगा। जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो मोस्ट क्वेश्चन अगर बच्चे ने ईमानदारी से पढ़े हैं, प्लस जो नोट्स मैंने उनको उपलब्ध कराए हैं उन नोट्स को अगर आपने ईमानदारी से तैयार किया है तो आपको 90+ रोकने वाला नहीं है। और ये पिछले 3-4 साल से अपने चैनल का एक रिकॉर्ड रहा है। देखो भैया मेरे को समय थोड़ा कम मिल पाता है, इस वजह से आपके साथ में ज्यादा रूबरू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाए। क्लियर है। तो ये कुछ
ऐसे तथ्य है बेटा, ऐसे बिंदु है, ऐसे पॉइंट है जिनको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और समस्या हो, कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।